नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर, जो कि आज का टॉपिक रहेगा विद्युत जनित्र। और जहाँ तक कि हमें याद है तो पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत मोटर को पढ़ा था। विद्युत मोटर को पढ़ने के बाद फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पढ़े थे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स पढ़े थे, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़े थे। और वो पढ़ते वक्त भी हमने बोला था कि ये जितना भी टॉपिक है, ये सारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा, यूज आएगा। तो आज उसी टॉपिक की मदद से हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत जनित्र। तो आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पिछली क्लास को आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों, आज का टॉपिक है विद्युत जनित्र। क्या है? विद्युत जनित्र, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, अंग्रेजी में ही उसको अधिकतर वर्ड यूज करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर वर्ड सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि शादी विवाह फंक्शन, जो भी पार्टी फंक्शन होती है, तो वहाँ पे विद्युत की आपूर्ति के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, किसकी व्यवस्था कर लो, तो जनरेटर की व्यवस्था कर लो, है कि नहीं। उसी जनरेटर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो जनरेटर कैसे कार्य करता है और कैसे अपने को विद्युत वो देती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ तो भाई चल रहा है, और बोर्ड के ऊपर वाले पार्ट्स भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, किधर की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर की ओर। तो देखिए, पहले समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर हमको विद्युत मिल कैसे रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके डायग्राम को देखेंगे, कार्य सिद्धांत को देखेंगे, बहुत आसान वे में समझेंगे। एक्चुअली हमको विद्युत मिलती कैसे है। जनरेटर रख देते हैं, ला करके बाहर रख देते हैं, क्या हमको विद्युत मिलने लगती है? तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक मिलती है। तो स्टार्ट करने में वो होता क्या है, तो बोलिएगा सर जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जनरेटर का जो पार्ट्स होता है ना कुछ पार्ट्स व्हील होता है, तो वो क्या होने लगता है, घूमने लगता है। उसमें क्या आ जाती है? गति आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं, यदि उसमें गति आ जा रही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसमें यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है, या तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है कि नहीं। मतलब जिस भी वस्तु में गतिज ऊर्जा आ जाती है, घूमने वाला हो जाए, है कि नहीं है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, तो उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी या तो यांत्रिक ऊर्जा ये चीज़ बोलते हैं, है कि नहीं। हम ये बोल सकते हैं जब उसको हम चला देते हैं, यदि वो घूमने लगती है, तब हमको क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। जब वो घूमने लगती है तो हमको कौन सी ऊर्जा मिलती है? विद्युत ऊर्जा। तो किसके होने के बाद? तो घूमने के बाद। तो घूमने वाली कौन सी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। तो भाई यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पे हम लोग ये परिभाषा लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। मतलब विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब जब घूमने लगती है उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये वाला परिभाषा ना आप अब कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्या हम जनरेटर रख देने से हमको नहीं मिलती है ऊर्जा विद्युत, उसको हम क्या करते हैं? घुमाते हैं। घुमाने का मतलब कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलती है? विद्युत ऊर्जा, ठीक। ये हो गई उसकी परिभाषा। जो ही आप इसको लिखिएगा ना, परिभाषा को लिख दीजिएगा, तो आपको इस पे ना वो 2 या 1 मार्क आराम से क्या करेगा, वो दे देगा, ठीक है। इसके बाद परिभाषा लिखने के बाद आप लोग उसके सिद्धांत को लिखिएगा। पूछेगा और पूछता भी है, ठीक है ना, कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक ना। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता है, वो लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? विद्युत
चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अंग्रेजी कल पढ़े थे हम लोग पिछली क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो उम्मीद है बच्चों ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका परिभाषा और यह सिद्धांत। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में किए हुए थे, फिर से हम दोहरा देते हैं क्योंकि अपने को आगे जाकर यूज होने वाला। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था कि मान लिए एक कॉइल ले लिए, मतलब तांबे के तार को ले लिए और इसमें ना एक गैल्वेनोमीटर हम क्या किए, लगा दिए। ये क्लोज लूप हो गया, बंद आकृति होगी तांबे की तार की, और इसके बीच ना हम एक चुंबक को ले आए। किसको ले आए हैं, चुंबक को ले आए हैं, और वो चुंबक ना गतिज अवस्था में, किस अवस्था में, गतिज अवस्था में, मतलब ये मान लीजिए बंद आकृति है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बंद आकृति है, इस बीच में हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, मतलब गतिज अवस्था में ला रहे हैं। तब आप क्या देखिएगा कि ये गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो क्या होते रहता है, विक्षेपित होते रहता है। तो इसका कहने का ये मतलब है किसी भी बंद आकृति में, किसी भी कॉइल के अंदर यदि आप गतिज अवस्था में किसी चुंबक को घुमाते हैं तो वो क्या उत्पन्न करती है, एक धारा उत्पन्न करती है। तो उसी धारा को हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा, और उस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप या तो चुंबक को अस्थिर रख के कॉइल को घुमाइए, या कॉइल को अस्थिर रख के चुंबक को क्या कीजिए, गतिज अवस्था में घुमाइए, है कि नहीं। तो आपको क्या उत्पन्न होएगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, उस धारा को बोलते हैं हम लोग प्रेरित धारा, ठीक है, और इसी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बस इसी सिद्धांत पे अपना विद्युत मोटर कार्य करता है। आगे हम लोग इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके बनावट की और इसके कार्य सिद्धांत की। बहुत ही आसान वे में चर्चा करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में 100% आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब ना हम लोग इसके बनावट की चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल वे में हम लोग बनावट को देखेंगे। नोटबुक में या एग्जाम पेपर में आप लोग इसी तरीके से बनावट को एक्सप्लेन कीजिएगा, है कि नहीं। बनावट, ठीक है, बनावट जिस तरीके से हम लोग विद्युत मोटर की बनावट को देखे थे सेम उसी तरीके से है। तो हम क्या करते हैं ना, एक चुंबक ले लेते हैं, क्या ले लिए, चुंबक। तो चुंबक के 2 सिरे को ले लेते हैं, एक लेते हैं नॉर्थ पोल, दूसरा क्या ले लेते हैं, साउथ, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। और इसके बीच ना हम एक आर्मेचर को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, आर्मेचर को। आर्मेचर किसका बना होता है, तो उस बात की चर्चा हम लोग किए थे, फिर भी अभी हम लोग कर लेंगे। नर्म लोहे के क्रोड पे जब तांबे की तार को लपेट देते हैं तो वही युक्ति क्या कहलाती है, आर्मेचर कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना, चुंबक हो गया, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नाल चुंबक ले लेते हैं, इस प्रकार से रहता है कि नहीं है, बताए थे पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, जो देखे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसके बीच में हम किसको अवस्थित कर देते हैं, आर्मेचर को। इसका क्या नाम है भाई, आर्मेचर, क्या नाम है इसका, आर्मेचर, ठीक है ना। और आर्मेचर में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक वलय लगा देते हैं। आर्मेचर का तार का 2 सिरा होता है, इसी दोनों सिरा पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक वलय लगा देते हैं, जो कि पीतल का बना होता है। और इसी वलय से कार्बन ब्रश छुए हुआ रहता है। कौन रहता है, कार्बन ब्रश छुए हुआ रहता है कि नहीं है। इसका नाम B1, इसका नाम B2, इसका नाम R1, इसका नाम R2, ठीक। और इसी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, जिसको कि मान लीजिए हम एक बल्ब से जा करके क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए, और जब जनरेटर चलती है तो बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बनावट में ऐसे आप बनावट बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा क्या लेते हैं हम लोग, चुंबक लेते हैं, क्या लेते हैं, चुंबक, मैग्नेट, ठीक है।
तो मैग्नेट में लिखिएगा, यदि पिछली क्लास में लिखे हैं तो जस्ट उसी तरीके से मोटर वाला ही बात लिखिएगा कि चुंबक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो कि जनित्र के फ्रेम में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि जनित्र के फ्रेम में फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, लिख लिए। अगला लिखिएगा आर्मेचर। अगला क्या लिखिएगा? आर्मेचर। आर्मेचर में लिखिएगा नर्म लोहे के क्रोड पर, नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की तार को लपेट कर आर्मेचर बनाया जाता है, को लपेट कर आर्मेचर बनाया जाता है। तो उम्मीद है ये लिख लिए होंगे आर्मेचर, ठीक। अगला क्या कहानी है? रिंग का। अगला कहानी क्या है? रिंग। लिखिएगा रिंग, और डायग्राम में रिंग को किससे सूचित किए हुए हैं? R1 एंड R2 से। तो रिंग क्या करता है? लिखिएगा रिंग में, ठीक है ना, हम बोल करके लिखा देते हैं, जगह नहीं है, नहीं लिख पाएंगे, आप लोग लिखिए। रिंग क्या होता है? देखिए, ये जो आर्मेचर का दो सिरा है, आर्मेचर के जो कॉइल का दो सिरा है, वो किससे अटैच है? रिंग से अटैच है कि नहीं? तो लिखिएगा आर्मेचर का सिरा रिंग R1 तथा R2 से जुड़ा रहता है। आर्मेचर का सिरा रिंग R1 तथा R2 से जुड़ा रहता है, जिससे कार्बन ब्रश B1 तथा B2 स्पर्श किए रहता है, जिससे कार्बन ब्रश B1 तथा B2 स्पर्श किए रहता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए है कि नहीं? एक लाइन छोड़ के मन है तो और लिख लीजिएगा। यह पीतल का बना होता है, यह पीतल का बना होता है, ठीक है ना। अगला लिखिएगा कार्बन ब्रश। अगला क्या लिखिएगा? कार्बन ब्रश। ब्रैकेट में लिखिएगा B1 एंड B2, मतलब इसको हम लोग किससे सूचित किए हुए हैं? B1 और B2 से। कार्बन ब्रश हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है ना, कार्बन ब्रश का उपयोग क्यों करते हैं? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमको बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? ये आर्मेचर का तार तो रिंग से जुड़ा हुआ है, और रिंग ना आर्मेचर के साथ साथ ये सारा का सारा एक धुरी पे अवस्थित होता है कि नहीं? और जब ये धुरी घूमती है तो आर्मेचर भी घूमता है, और साथ में रिंग भी क्या होता है? घूमते रहता है इस तरीके से चारों ओर। मान लीजिए हमको बल्ब जलाना है, तो हम ना क्या करेंगे? बल्ब का तार रिंग से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दिए रिंग से। अब जो ही हम इसको जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, घूमना स्टार्ट होगा, तो हमको विद्युत मिलेगी, बल्ब तो जलेगी, लेकिन होगा क्या? जब हम डायरेक्ट रिंग से ही अटैच कर देंगे तो रिंग भी तो आर्मेचर के साथ साथ घूम रही है, तो अपना इसका तार भी क्या होगा? सारा का सारा घूम करके इसमें लपेट जाएगा, तो ये टूट जाएगा ना। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन ब्रश लेते हैं, जो इसको क्या किए रहता है? स्पर्श किए रहता है। मतलब इसको क्या किए रहता है? ये स्पर्श किए रहता है। मतलब ये चल रही है तो रिंग भी घूम रहा है, हमको विद्युत मिल रही है, लेकिन ये स्पर्श होने के कारण कार्बन ब्रश क्या हो रहा है? नहीं घूम रहा है, ये केवल इसको स्पर्श किए हुआ है, और इसमें जो भी धाराएं उत्पन्न हो रही है वो कार्बन ब्रश के माध्यम से कहाँ तक पहुँच रही है? बाहर तक पहुँच रही है, और मेरा बल्ब बहुत ही आसानी से क्या होता है? जल जाता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी कि हम लोग कार्बन ब्रश का इस्तेमाल क्यों करते हैं, है कि नहीं? लिखिएगा कार्बन ब्रश में डैश दे करके कि कार्बन ब्रश, ठीक है ना, रिंग को मतलब रिंग का हिंदी होता है वलय को स्पर्श किए रहता है, जिससे हम लोग विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? उम्मीद है आप लोग को सिद्धांत, परिभाषा, बनावट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका कार्य सिद्धांत। किसको देखते हैं? कार्य सिद्धांत को। तो देखिएगा, ठीक है,
एक्चुअली जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाइएगा ना, मतलब 12th में भी ये पढ़ना है, तो वहाँ पे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, तो जब वहाँ जब जाइएगा तो एक आप लोग पढ़िएगा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ना, ये जब किसी बंद आकृति से जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो वहाँ पे ये पढ़ना है कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होती है, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स में क्या होती है, परिवर्तन होती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होती है, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होती है तो क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी सिद्धांत पे यहाँ ये कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी को छोटे वे में पढ़ना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण। तो अभी ज़्यादा नहीं उसमें जानी है, बस जहाँ तक मतलब है 10th क्लास में वहाँ तक क्या करना है, इसको देख लेना है, ठीक है ना, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण क्या हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे अब कार्य सिद्धांत में। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए। चलिए भाई देखिए अब कार्य सिद्धांत, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं धुरी अपनी भाषा में, अंग्रेजी में होता है शाफ्ट, है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत। हम थोड़े से 12th वाले वर्ड को क्या करेंगे, जो 12th में पढ़ना उस वाले वर्ड को जोड़ करके सुना देंगे कि फिर आगे जब पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। होगा क्या, हम जनरेटर को क्या करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे। मशीन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से किधर की ओर होती है, साउथ की ओर होती है। हम जनरेटर को स्टार्ट किए, मशीन को स्टार्ट किए, तो धुरी क्या होने लगा, घूमने लगा। धुरी के घूमने के कारण ये जो अपना आर्मेचर है ये भी क्या होने लगा, घूमने लगा। तो ज्यों ही ये घूमने लगा, हम अभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में पढ़े थे कि मान लीजिए ये ना तांबे का तार है, इसमें हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो हम देखें कि गैल्वेनोमीटर में धारा क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। गैल्वेनोमीटर का सुई क्या हो रहा है, हिल रहा है। इससे यह बात सिद्ध हो गई थी कि विद्युत धारा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो उसी समय हम ये भी बात बोले, ये कॉइल है, इसमें चुंबक को घुमा रहे हैं। या तो आप क्या करो ना, चुंबक को फिक्स कर दो, कॉइल को ही क्या करो, घुमाओ। मतलब दोनों में से किसी एक को आप गतिज अवस्था में लाओ तो आपको क्या मिल जाएगी, विद्युत धारा मिल जाएगी। तो हम लोग विद्युत मोटर में कर क्या रहे हैं, चुंबक को ही अस्थिर कर दे रहे हैं। मतलब चुंबक को फ्रेम में फिक्स कर दे रहे हैं, ऊपर और नीचे इस प्रकार से, और इसके बीच में कॉइल को हम लोग मशीन की मदद से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। बस ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। जो ही ये घूम रहा है, बस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण अपने को क्या मिल जाती है, विद्युत धारा मिल जाती है। यही इसका क्या है, कार्य सिद्धांत है। ठीक, तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद 12th में कैसे सुनेंगे इसको, वो भी बातें हम लोग देख लेंगे। कार्य सिद्धांत, ठीक है, लिखिए। जब मशीन की मदद से, जब मशीन की मदद से आर्मेचर को, जब मशीन की मदद से आर्मेचर को घुमाया जाता है, जब मशीन की मदद से आर्मेचर को घुमाया जाता है, तो यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर देते हैं कि तो चुंबकीय फ्लक्स में, तो चुंबकीय फ्लक्स उसको फाई से सूचित करते हैं, में परिवर्तन होती है, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यही तो घटना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है कि नहीं, उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए एक नया वर्ड आ गया, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मतलब जब किसी बंद आकृति से मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का जितना रेखा क्रॉस करेगा, जितना रेखा पास करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ तो ये कॉइल बंद आकृति है, इससे मान लीजिए अभी कितनी चुंबकीय रेखाएं जा रही है, 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं कि इस आर्मेचर का फ्लक्स कितना है, अभी 3 है। तो इसमें परिवर्तन होती है तो हमको करंट मिलता है। कहेगा कि सर इसमें परिवर्तन होती है, कैसे होती है, ये बात समझ में हमको नहीं आया, हमको बताइए। ठीक है, हम बताने का कोशिश करते हैं, देखिएगा आप लोग। ठीक ना, मान लीजिए ये लाइन है, इस तरीके से है,
और ये अपना आर्मेचर है, ये ऐसे करके क्या हो रहा है, घूम रहा है, ये ऐसे करके क्या हो रहा है, घूम रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये लाइन है, तो मान लीजिए अभी ये ऐसे है, तो अभी इससे तीनों का तीनों लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है कि नहीं। धीरे धीरे ये घूम रहा है, तो मान लीजिए कि 3 लाइन था, तो अब कितना लाइन पास हो रहा है, 2 लाइन। तो मतलब पहले फ्लक्स कितना था, 3, अब ये घूम रहा है तो फ्लक्स कितना हो रहा है, 2, फिर से ऐसे घूम गया तो अब फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो देखिए फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जब इस अवस्था में थी तो कितनी फ्लक्स थी इसकी, 3 या 4 या 5, आपको जो मानना है मान लीजिए मेरा उंगली है 4 का 4 दिखा रहा है। तो जो ही हम ऐसे करके इसको घुमा रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन्स इससे घट रही है। अब मान लीजिए इससे 2 जा रही है, पूरा ऐसे कर दिए तो एक भी क्या हो रही है, नहीं जा रही है, कोई ऊपर से जा रही है, कोई कहाँ से जा रही है, नीचे से। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहले था 4, अब कितना हो गया, 0। फिर से ये ऐसे घूम रहा है, फिर से ये ऐसे घूमना स्टार्ट किया। अब देखिए नंबर ऑफ लाइन्स फिर से धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यही हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइन्स घट रही है, बढ़ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन होना, है कि नहीं है। तो यही हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है ना। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है तो हमको क्या मिलती है, विद्युत धारा मिलती है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कार्य सिद्धांत, ठीक। तो यही है अपना कार्य सिद्धांत किसका, विद्युत जनित्र का। और यहाँ तक जिस क्लास में हम लोग हैं, जिस क्लास के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसके लिए कार्य सिद्धांत यहाँ तक काफ़ी है, ठीक। इसमें आप लोग को एक पॉइंट और पूछ सकता है कि एसी जनरेट ये जो जनित्र है वो किस प्रकार की धारा देती है, ठीक है ना। तो ये ना हम लोग को प्रत्यावर्ती धारा देती है, एसी करंट देती है, ठीक है ना। लिखिएगा यहाँ पे स्टार दे करके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के जनित्र से हमें, इस प्रकार के जनित्र से हमें प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश होता है इसका अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं इसको, एसी, अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होती है, अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एक और नया वर्ड आ गया अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम छोटे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना लेंगे, इस वीडियो में उसको ऐड नहीं करें। तो ये जो अपना जनरेटर है, ये कैसा जनरेटर है, एसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर भी होता है, डायरेक्ट करंट वाला भी जनरेटर होता है। तो एसी और डीसी में अंतर क्या होता है देख लीजिए। यहाँ जो ये 2 रिंग है ना, इस जब किसी भी जनित्र में 2 रिंग लगा रहे तो वो हो गया एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट। और इसी 2 रिंग के जगह यदि केवल 1 रिंग लगा रहे, कितना रिंग लगा रहे, 1 रिंग लगा रहे, तो वही जनित्र हो जाएगा कौन सा जनित्र, डीसी जनित्र, डायरेक्ट करंट जनित्र। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समझने में। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार और इसको वीडियो को स्पीड में देख लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बहुत आसान वे में बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा के साथ, ठीक है, और उसके ग्राफ के साथ, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क में पूछता है। तब तक के लिए नमस्कार।